हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी। अब गाइज कृषि बेबी के 6 वीक कंप्लीट हो गए हैं, तो हम आए हैं आज वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल। अभी मैं और मम्मी इधर ही बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। आज मुझे भी गायनी वाले वार्ड जाना था मैम से मिलने के लिए। 6 वीक बाद बुलाई थी मुझे, डिलीवरी के 6 वीक बाद जो बुलाते हैं दोबारा से मिलने के लिए। पर आज गायनी वार्ड बंद था, तो सिर्फ आज कृषि बेबी का ही वैक्सीनेशन करवाएंगे। और भाई साहब इतनी ज्यादा भीड़ थी यहाँ, 2-3 घंटे लग गए मुझे वैक्सीनेशन का वेट करते हुए। फाइनली जैसे तैसे इसका वैक्सीनेशन हो गया, पर इतना ज्यादा टफ था। पर फौजी साहब साथ थे तो आसानी से हो गया। मुझे तो इतना ज्यादा डर लग रहा था, इतना ज्यादा ये रो रहा था। 2 थाई पर पड़ा इंजेक्शन और 1 आर्म पर पड़ा और 2 ओरल वाला दिया गया था। और वैक्सीनेशन के आधे घंटे बाद बोला गया था फीड करवाने के लिए। वैक्सीनेशन के बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे और डॉक्टर फीवर का मेडिसिन भी दे दिए थे इसके लिए कि अगर फीवर आए तो मेडिसिन दे देने के लिए, पैरासीटामोल लिक्विड वाला जो आता है। और अगर स्वेलिंग जैसा कुछ हो तो बर्फ से सिकाई कर देने के लिए। आज गाइस मैं न्यू स्लीपिंग बैग मंगवाई, मतलब न्यू वाला मंगवाई। एक और मंगवाई थी जब कृषि हुआ भी नहीं था, जब हम लोग हॉस्पिटल बैग रेडी कर रहे थे उस टाइम मंगवाई थी। पर वो ना 450 या 500 का मैं मंगवाई थी, और पर पसंद नहीं आया। हम लोग 2-3 बार ही यूज किए, इनको तो पूरा ही पसंद नहीं आया। तो मैं सोची चलो एक नया फिर से मंगा लेते हैं, अच्छा क्वालिटी का। बच्चे का ना कम रेट का कुछ लेना ही नहीं चाहिए, लेना चाहिए तो अच्छा लेना चाहिए, है ना। अब ये देखिए कैसा है, ये अच्छा होगा मुझे पता है। वेलवेट का है ऊपर में, निकालिए तो। आप जल्दी से पसंद भी तो नहीं कर पा रहे थे। अच्छा लगा वेलवेट सही में क्या ऊपर में? हाँ ये सही है, देखता हूँ पहले इसको अच्छा लगा के। कलर भी अच्छा लग रहा है। बच्चे का कोई भी चीज अच्छी क्वालिटी का ही लेना चाहिए। ऐसे भी आप खुला भी रख सकते हो, जैसे घर में रखने के लिए अंदर में सुला दो और फिर ऐसे वो खुला भी छोड़ सकते हैं। ठंडा के लिए बहुत अच्छा है, पता है। हम लोग ट्रेन में अभी ट्रैवल करेंगे ना, उसके लिए अच्छा है, इसीलिए हम मंगवा लिए। नहीं तो ऐसे ये छोटा 3 महीने के बाद तो कोई काम का रहता नहीं है। देखो तो कैसा है, सही है ना? सही है। और इसका ये देखिए, ये भी छोटा है ना, यही बड़ा था तो गुस्सा आ रहा था ना पिछला वाला देख करके। अब अच्छा है। पिछला वाला गाइस ये वाला है, इसका ये ना बहुत स्पेस है, बहुत ज्यादा। इसमें ना फेस नीचे चले जाता था, पता ही नहीं चला। लेकिन इसमें वो भी तो था, नेट वाला बेड जो था वो दिखाइए। ये इसमें ना, ये जब मैं मंगवाई थी ना 450, एग्जैक्ट याद नहीं है, 450 या 500 में ये भी आ गया था, नेट भी आ गया था। इसमें पिल्लो भी था। इसका तो अभी मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि मच्छर वगैरह का है। ऐसे इधर मच्छर नहीं है, फिर भी मच्छर से डर लगता है। हाँ, यहाँ घर में पता नहीं चलता है, तो वो मैं यूज करती हूँ बेड। ये मैं यूज नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और इसका देखिए ये दाने दाने जैसा भी हो गया है, तो इस वजह से न्यू मंगवा ली। अभी गाइस कृषि के वैक्सीनेशन के 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं। कल 2 बजे पड़ा था और 2 बजे से पहले ही पड़ा था, अभी 4 बज चुके हैं शाम के। तो अब बिल्कुल ये पूरी तरीके से क्योर है। स्माइल दे रहा है, जो मतलब रिएक्शन दे रहा है। कोई भी मतलब कुछ भी इससे बातें कर रही हूँ तो वो उसका रिएक्शन दे रहा है और मस्ती से खेल रहा है। तो अब पूरी तरीके से ठीक है। अब प्रे करती हूँ भगवान जी से फिर से फीवर वगैरह नहीं आए, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। मम्मी बोलती है इससे ज़्यादा ही और बच्चे को परेशानी होती है, तो मैं तो फिर भी कम हुआ। पर इतने में ही मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई ना, इसका रोना मैं देख ही नहीं पा रही थी। 2-3 घंटे तो ये रोया, इसके बाद फीवर वाला मेडिसिन दे दी ना तो फिर ये ठीक ही हो गया। और पूरी रात परेशान नहीं किया। ऐ कृषु, नो, जीभ नहीं निकालते बेटा, गंदी बात। और अब बचा है 14 वीक वाला वैक्सीनेशन। 6 वीक के बाद 14 वीक का लगता है शायद, तो वो तो घर पर ही पड़ेगा। जब हम लोग घर भी जाने वाले हैं तो मैं 2 महीने तो वहाँ रहूँगी, तो तब तक वो उसका भी टाइम हो जाएगा, तो फिर वो वैक्सीनेशन वहीं दिलवा दूंगी। कृषि बेबी अभी फीड कर चुका है, अब मैं इसे ना थोड़ा बर्फ करवा लेती हूँ। पर ये ना सर को आजकल कुछ ज़्यादा ही संभालने लगा है, कंधे पर रुकता ही नहीं है इसका सर, एकदम से खड़ा हो जाता है गोद में लेती हूँ तो। 20-25 के बच्चे ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है सच में। मैं बहुत सारे रील में भी देखी हूँ, 1 महीने में ही गर्दन संभाल लेते हैं।
तो इसका भी ऐसा ही चल रहा है। आज तो इसको स्नान भी नहीं कर पाई फीवर के वजह से। अभी मम्मी आती है तो थोड़ा फेस पानी से साफ़ कर दूँगी और थोड़ा मालिश भी करवा देती हूँ मम्मी से ही। मुझे तो डर लग रहा है आज। वैसे भी मम्मी मैं कम ही करती हूँ, मम्मी ही करती है। कल से मालिश भी नहीं हुई है इसकी, जब से वैक्सीनेशन हुआ है, तो आज मालिश करवा दूंगी। आजकल बर्फ कराने में ना थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ये एकदम सर उठा उठा करके ऊपर देखते रहता है, इधर उधर देखते रहता है। किशु आज कृषि को सोने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आधे घंटे से मैं इसको सुलाने का कोशिश कर रही हूँ पर ये सो ही नहीं रहा। अच्छा ये रात में जगाएगा नहीं। अभी इसको बस मुझसे बातें करनी है, कृषि बातें करनी है बस। फीड भी करवा चुकी हूँ फिर भी नहीं सो रहा है। कुछ दिन पहले मैं खाजा बनाई थी जो शायद बिहार में ही मिलता है, पर बहुत अच्छा बना था। तो मुझे दोबारा से खाने का मन हुआ तो सोचा चलो आज बनाते ही हैं। तो पिछले बार से भी ज़्यादा इस बार का अच्छा बना। देख ही सकते हैं आप लोग कितने खिले खिले बने हैं। वैसे तो डॉक्टर बोले हैं मुझे परहेज करने के लिए मीठे से, क्योंकि अगर किसी को एक बार शुगर हो जाए ना तो आगे चांस रहता है। तो ऐसे डॉक्टर बोले हैं थोड़ा बहुत फिलहाल अभी परहेज करने के लिए, क्योंकि अभी अभी मेरे शुगर ख़त्म हुए हैं तो मैं परहेज कर ही रही हूँ। पर कभी कभी मन कर जाता है मीठा भी खाने का, तो मैं सोची चलो आज ये बनाते हैं। भाई भी आ रहा है तो वो भी खा लेगा। घर ले जाने के लिए हमारा इस कैंटीन का सारा सामान आ चुका है। आज ही लाया है ये सारा, जिसमें 4 तो पेस्ट्री है, 2 गुड नाइट का ये लिक्विड जो आता है, बर्तन धोने का 2 फिगो और 1 एक्सो, फेस वॉश, पेंटीन का कंडीशनर, पेंटीन का 2 शैम्पू, ऑयल और ये स्क्रब मैं अपने लिए ली थी। एक ये वाला फेस वॉश है सेसा ऑयल जो मैं यूज़ करती हूँ और फौजी साहब भी यही यूज़ करते हैं। और बेबी का सारा सामान, 2 बॉडी लोशन, 1 क्रीम ये वाला आ गया था तो फिर इसके जगह हिमालय का भी क्रीम ले लिए। हिमालय का भी बेबी क्रीम और एक जॉनसन्स का भी। फेयर लवली है, 2 साबुन है बेबी का और इसका ये बाथ के लिए ब्रश है, और ये तो शेविंग क्रीम है और 2 नवरत्न तेल और साबुन है ढेर सारा। 1 पैकेट ये वाला है, सारा डायना का है, डायना का नहीं है, गोदरेज है। एक ये, तो 5 कुल मिलाकर 5 सेट साबुन हो गया। और ये तो मैं ऑनलाइन ही मंगाई थी, जो अभी पैक करूँगी तो ये भी रख लूँगी। वेट वाइप्स जो 140 का मुझे 4 पड़ा था, नॉवेल का वेट वाइप्स मैं टैग कर दूँगी, अगर किन्हीं को लेना होगा तो ले सकते हैं, अच्छी ही है। और हैंड वाश, और बेबी का अभी मैं वहाँ रहूँगी 2 महीने तो डायपर का तो ज़रूरत पड़ेगा ही। कैंटीन में हाफ प्राइस में मिल जाता है तो इसलिए मैं ये भी ले रही हूँ। पैम्पर का 4 डायपर है और 2 हगीज़ का है और सर्फ भी है, मैगी है, यही सब कुछ चीज़ें हैं। हमारा गैस पैकिंग चालू है। ये तो हो गया मेरा बैग, ये है इनका बैग, और अभी अभी मम्मी के लिए ऑर्डर की थी बैग, वो भी आया हुआ है। ये है एरिस्टोकार्ट का बैग और अभी अभी ही आया है। ये कितने का पड़ा था? हाँ 1616 का पड़ा। बैग काफ़ी अच्छा आया लेकिन, और मुझे तो बहुत पसंद आया। आज गए कृषिप के बड़े मामा आए हुए हैं, मतलब वो मेरे से छोटा है पर वो कृषिप का बड़ा मामा है, और उससे भी मेरा एक छोटा भाई है रोशन, जिसे पिछले कई व्लॉग में आप लोग देखे होंगे। वो कृषिप के जन्म से लेकर के जब तक उसके 1 मंथ होने वाले थे तब तक रह कर गया है, और उसे भी बिल्कुल भी मन नहीं लगता है घर जाकर। वो सोच रहा है कब दीदी घर आएगी बाबू को लेकर के। और ऋतिक बेंगलोर में ही रहता है तो कभी कभी मिलने आ जाता है, तो इसलिए आज वो अपने फ्रेंड लोगों के साथ मिलने आया है कृषिप बेबी से। तो इसलिए मैं और फौजी साहब लग गए हैं किचन में उसका फेवरेट मशरूम बनाने के लिए। आज बड़े दिनों बाद हम दोनों साथ में किचन में काम कर रहे हैं। ये इधर मशरूम वगैरह साफ कर रहे हैं और इधर मैं प्याज, टोमेटो, कैप्सिकम वगैरह काट कर रखते जा रही हूँ। प्रेगनेंसी टाइम में ना ऋतिक भी मेरी बहुत हेल्प किया था। जब फौजी साहब बाहर गए थे 1 मंथ के लिए तो ये मेरे साथ रहा था किचन में। ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प किया करता था, सब्जी काट देता था, आटा तो डेली लगा देता था। मैं पूरी प्रेगनेंसी वैसे भी मैं आटा नहीं लगाई, जब ऋतिक था तो पूरे 1 मंथ यही लगाता था आटा, और फौजी साहब रहते थे तो वो लगा देते थे। तो बहुत सारा ये मदद करता था, कभी कभी सुबह सुबह झाड़ू लगा देता था। तो जब तक ये था बहुत हेल्प किया था, मुझे अच्छे से याद है और मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ वो सब चीज़ें। ऋतिक मुझे स्मार्ट वॉच गिफ्ट कर रहा है, देखिए कैसा है।
ऋतिक लोग तो खाना खाकर निकल गया कैंटीन के लिए, उसे भी कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी। आज हमारा भी कैंटीन का बहुत सारा सामान आ गया है और पैकिंग भी अभी करनी है। परसों सुबह ही हम लोग को निकलना है, तो आज से ही पैकिंग हो रही है। अभी क्रिसु बेबी एकदम टुकुर 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 मुझे ही देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। इतना कौन देखता क्रिसु? क्रिसु बेबी मस्त अभी सो रहा था और अभी करनी है इसे मुझसे ढेर सारी बातें। तो मैं जो जो बातें बोल रही हूँ ना, ये ध्यान से सुन रहा है, जैसे मानो सब कुछ समझ रहा हो। क्रिसु ओ क्रिसु बेबी गाइस मामा के साथ खेल रहा है मजे से। मामा को तो इसको गोद में ही लेने में नहीं बनता है, डर ही लगता है इसको, इतना छोटा बेबी को गोद में कैसे लूं। क्रिशिव टुकुर टुकुर देखे जा रहा है बस। आज का डे गाइस बहुत ज़्यादा हैक्टिक था, सच बता रही हूँ। जब से मेरी डिलीवरी हुई है ना, इतना ज़्यादा बॉडी में थकान हो गया है, थोड़ा भी मैं किचन में काम कर लूँ बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। वैसे तो मम्मी सारा कुछ करके गई थी, मैं बस सब्जी बनाई थी मशरूम का, तो उसी में मैं इतना ज़्यादा थक गई। इसके बाद उसके फ्रेंड लोग चले गए, वो सब मैं व्लॉगिंग कर ही नहीं पाई, मैं सो गई थी। अभी उठी तो देखती हूँ हॉल में मम्मी ऋतिक का मालिश कर रही है। मम्मी का आदत है, तीनों भाई बहन का मालिश करती है और पापा का भी करती है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे उनको नींद ही नहीं आएगी अपने बच्चे लोगों का मालिश किए बिना। मुझे तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी मैं मना कर देती थी, मैं तो मना ही कर देती थी कि नहीं अभी नहीं करना है। अभी डिलीवरी के बाद मैं कभी कभी करवा लेती हूँ। और ऋतिक अभी आया हुआ है, वो भी मना कर रहा है, फिर भी उसके मालिश किए जा रही है। रोशन जब तक था तो उसका भी किया करती थी। आज तो मेरी पैकिंग भी नहीं हो पाई पूरी, अभी मम्मी की भी नहीं हुई है, क्योंकि कल ऋतिक मम्मी को कैंटीन लेके जाने वाला है। वहाँ मम्मी भी कुछ कुछ चीज़ें लेगी घर ले जाने के लिए, और मुझे भी कुछ कुछ चीज़ें लेनी है। तो कल का दिन भी हैक्टिक ही होने वाला है, और कल मेरे यहाँ कोई और भी आने वाले हैं। तो गाइस चलिए व्लॉग में कर रही हूँ यही एंड। तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।